अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर्टिकल शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली इस आर्टिकल में हम तीन चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले जो चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए, ये आपके पास सिचुएशन है कि ये एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के ऊपर ये एक टावर। प्लेटफार्म की इटसेल्फ हाइट जो है h1 के बराबर है, और यहाँ से टावर की हाइट जो है वो h के बराबर है। ये प्लेटफार्म के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास जो है वो m के बराबर। अब इस ब्लॉक की इस पॉइंट के ऊपर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहें, याद रखें कि हम ज़मीन का या ग्राउंड का जो लेवल है उसकी हाइट को ज़ीरो लेते हैं, और उसके ऊपर हम कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दूसरी एनर्जीज जो हमको मेजर करना है। तो यहाँ से ये ब्लॉक जो है, या जब यहाँ पे रखा गया है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh1। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये ब्लॉक जो है इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाते हैं। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह की होती है, या तो ये बॉडी रेस्ट पे है तो भी ये इक्विलिब्रियम में होगी, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर ब्लॉक जो है या कोई बॉडी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस वक्त भी उसके ऊपर चूँकि नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर होती है, तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में ही कहलाएगी, लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपलिफ्ट करवाया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे वो इसकी वेट के बराबर होगी। ये हमारी फोर्स है और हम वेट के इक्वल इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, और ये किसके बराबर होगी, डेफिनेटली mg के बराबर होगी। तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाते हैं। तो अब इसकी जो टोटल हाइट है ब्लॉक की वो h2 के बराबर होगी। तो इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर देखी जाए तो ये आ जाएगा mgh2। अब यहाँ mgh1 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ mgh2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आई है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये होगी mgh2 माइनस mgh1, और mg को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो बाकी क्या बचेगा, h2 माइनस h1। तो ये किसके बराबर है, ये देखें h2 माइनस h1 h के बराबर है, इसको लिखा जा सकता है mgh। अब अगली बात, हमने इसके ऊपर वर्क कितना किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड है h, और इसके ऊपर हमने जो फोर्स लगाई है वो जाहिर है इस फोर्स के बराबर होगी, वो mg के बराबर होगी। तो हमने जो इसके ऊपर वर्क किया है, वर्क जो हमने किया है वो फोर्स mg है और डिस्प्लेसमेंट h है। डेफिनेटली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनका जो वर्क हम जब कहते हैं कि f cos ऑफ थीटा है तो थीटा f डी cos ऑफ थीटा है, तो f की वैल्यू जो है mg के बराबर होगी, m मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और h जो है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। सिंपल बात क्या हुई कि वर्क चूंकि होता है f डॉट d, तो इसको लिख सकते हैं f डी cos ऑफ थीटा। f जो है मैग्नीट्यूड है फोर्स की, ये यहाँ किसके बराबर होगी, mg के बराबर। d जो है ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की, और d और f ये देखें f भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री के बराबर होगी। तो इसलिए हमने लिखा है कि वर्क यहाँ होगा mgh, क्योंकि cos 0 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है।
तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि इधर देखें, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये इधर हमने जो वर्क किया है, तो वर्क जो होगा एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा एक और बात भी जरा देख लें कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ब्लॉक को, किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होता है। लेकिन जब उसको हम अपलिफ्ट करवाते हैं तो क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करवा रहे हैं तो जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा होता है। तो यही वो बात है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्चुअली वर्क के बराबर होगी जो हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किया है। अब जरा इधर कि अगर आपके पास ये अपोजिटली चार्ज शीट्स हैं, ऊपर वाली प्लेट जो है बी ये पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाली प्लेट जो है ए वो नेगेटिवली चार्ज है। इसके यहाँ अगर हम एक क्यू नॉट चार्ज रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ अगर एक ब्लॉक को फ्री फॉल होने दें तो वो नीचे की तरफ आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि ये चार्ज जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि हमने इसको इक्विलिब्रियम में रख के मूव करवाया नीचे से ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली हमने इसके ऊपर वर्क किया। तो हमने कितना इसके ऊपर वर्क किया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई है, तो डेफिनेटली यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा कि जितना हमने इसके ऊपर वर्क किया है उतनी ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, डेफिनेटली अगर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मीन हम ए प्लेट से बी प्लेट्स की तरफ इसको लेके जाते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है बिलफर्ज यू ए के बराबर है, और यहाँ तक लेके जाते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू बी के बराबर है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डेल्टा यू से हम इसको शो करते हैं, और ये डेल्टा यू किसके बराबर होगा, वही बात के वर्क हमने इसके ऊपर कितना किया है, तो वर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लगाई और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो h या d के बराबर है तो ये वर्क जो हमने किया है f और d के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, f की जगह आप q नॉट e भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है इसकी, और d इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई और ये पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर होगी जितना हमने वर्क किया है। तो यहाँ हमारी किताब में लिखा हुआ है इसके वर्क को WAB, यानी कि ए प्लेट से बी प्लेट तक क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस करवाने में जितना हमने वर्क किया है वो है WAB, और ये किसके बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ सिंपल बात क्या हुई कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to the work done on a charge in displacing it from one point to another point with charge keeping charge in equilibrium, यानी कि चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम मूव करवाते हैं, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि if the charge is moving from one point to another point in the electric field with uniform velocity then the amount of work done is equal to the change in its electric potential energy। यानी कि अगर एक चार्ज जो है यहाँ जिस तरह हमने लिया है Q नॉट, तो Q नॉट चार्ज को A प्लेट से B प्लेट तक हमने डिस्प्लेस करवाया यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, इसकी वेलोसिटी जो है उसको कांस्टेंट रखा है। वेलोसिटी को कांस्टेंट जब रखा है तो इसका मतलब ये सिस्टम जो है हमारा यानी चार्ज है इक्विलिब्रियम में रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए जितना हमने चार्ज Q नॉट के ऊपर वर्क किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। अब यहाँ सिंपल सी बात समझ लें कि अगर वर्क हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा, वर्क अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ई होगी। ये कैसे होगा कि अगर चार्ज यहाँ से इधर डिस्प्लेस करवाया जाएगा तो हम पॉजिटिव वर्क करेंगे क्योंकि हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस सिचुएशन में
ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इजाफा होगा। लेकिन अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो अब जितना हमने वर्क किया वो नेगेटिव होगा। क्यों बोला कि हमारी फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगाएंगे इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रखने के लिए, अदरवाइज तो ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा ना। ये देखिए, ये हमारा मार्कर है, इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे नहीं आएगा, उस वक्त ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम में रखते हुए इसको नीचे लेके आ रहे हैं तो मैं पकड़ के इसको रखूँगा। अब देखिए मेरी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वर्क जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो उस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाकई होगी, यानी कि वर्क जो है जब नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है नेगेटिव होगी, मीन कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी। अगर वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज Q0 को मूव करवाते हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें कमी वाकई होगी। तो बहरहाल अगर यहाँ पे पोटेंशियल जो है इसका UA है, यहाँ पे पोटेंशियल UB है, तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ से यहाँ तक इसको वर्क करवाएंगे तो डेल्टा U जो होगा वो होगा UB माइनस UA, और ये किसके बराबर होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A point to B point keeping the charge in electrostatic equilibrium। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, इसके यूनिट जो है वो जॉउल ही होंगे। देखें वर्क के यूनिट जॉउल है, तो पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट भी जॉउल ही होंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है, जिसको डेल्टा U से शो कर सकते हैं, वह है वर्क डन ऑन चार्ज Q0 इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या मुराद हुई कि हम इसको इक्विलिब्रियम में लेके जा रहे हैं। जिस तरह कल भी बताया था कि जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये इक्विलिब्रियम में रखते हुए चार्ज Q0 को A प्लेट से B प्लेट की तरफ डिस्प्लेस करवाते हैं, तो जितना हमने वर्क किया है वो चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अब यहाँ एक और चीज़ जो है आप डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जो हमने एक चार्ज Q0 को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक डिस्प्लेस करवाने में वर्क किया है, या उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उसको उसी चार्ज से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये चार्ज पॉजिटिव होगा, इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम A प्लेट टू B प्लेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि हम इसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अगर A प्लेट से B प्लेट तक डिस्प्लेस करवाते हैं तो जितना हमें वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि चेंज इन या डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो डेफिनेटली अगर हमने यानी कि वैल्यू निकालना होती है किसी भी यूनिट के लिए, तो क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को टोटल जो क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर बिल फर्ज 20 मीटर कपड़े की कीमत है 20,000 रुपये, यानी कि टोटल कीमत है 20,000 रुपये। शायद यहाँ ना आए, यहाँ चलो,
20,000 रुपया 20 मीटर कपड़े की कीमत है। तो हमने मीटर की कीमत निकालनी है। इसकी जो लेंथ है वह है 20 मीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि रेट निकालते हैं। तो क्या होगा, 20,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपी पर मीटर, 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आया है, जो चेंज आया है, उसको चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। एक और तरीके से मैं ये बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा करते जाएंगे, वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी 2 पॉइंट्स के दरमियान। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, ये चार्ज है वो 10 कूलम है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्प्लेस करवाने में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ता है। अगर वही चार्ज हम 20 कूलम कर देते हैं तो पहले से हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतने पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस या चेंज ज़्यादा होगी। लेकिन अगर चार्ज के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि हम सिर्फ 1 कॉलम चार्ज को ही यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो फिर ये जो हमारे पास वर्क होगा, ये चेंज इन या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी की बजाय इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने चार्ज के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि चार्ज की जो वैल्यू है ये वो यूनिट पॉजिटिव है, यानी कि 1 कॉलम पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 कॉलम पॉजिटिव चार्ज को अगर ए प्लेट से बी प्लेट तक डिस्प्लेस करवाने में हम जितना वर्क करते हैं, और चार्ज को रखना भी हमने इक्विलिब्रियम में, यानी कि उसको जो मूव करवाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मीन 1 कॉलम पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करवाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा है वो होगा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखें, ये वर्क है, ये चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट होंगे वो होंगे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और यहाँ देखें डेल्टा वी, वी मीन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और याद रखें यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। क्यों बोला कि यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं हमें वर्क जो है वो ज़्यादा करना पड़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, मीन बी प्लेट्स की तरफ लेके जाएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उतना ही हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट का, यानी प्लेट के ऊपर पोटेंशियल वी बी है, इस प्लेट का पोटेंशियल जो है वो वी ए है, तो वी बी माइनस वी ए जो है वो किसके बराबर होगा, यू बी माइनस यू ए पर यूनिट चार्ज, यानी कि क्यू नॉट चार्ज को हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया। अब अगली बात इसमें जो है वो है ये, जिस तरह यहाँ देखें कि अगर बिल्कुल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया हमने चार्ज 1 कॉलम को, और हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ा है, तो हम कहेंगे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कॉलम पॉजिटिव चार्ज जो है, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं और इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें वर्क जो है वो 1 जूल का करना पड़े, तो हम कहते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो मेरा ख्याल है बात समझ आ गई होगी।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लेके गए हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव कोलम चार्ज को, तो 1 कोलम चार्ज को जो कि पॉजिटिव है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाया हमने। तो हमने ये देखा कि हमें काम जो करना पड़ा है, वर्क जो करना पड़ा है, वो 1 जूल का करना पड़ा है। तो हम कहेंगे कि इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो अगली बात ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, यानी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कह सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हमें एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 के बराबर हो। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मालूम करना पड़ेगा फिर। यानी कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, तो हम इसमें 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं। एक फील्ड के बिलफर्ज अंदर है, एक फील्ड से बाहर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नॉन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं हो सकती, नॉन ज़ीरो ही रहेगी। लेकिन अगर हम फील्ड के बाहर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन 1 कोलम्ब चार्ज जो कि पॉजिटिव साइन रखता है, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाते हैं, यानी कि एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर है, ऐसे पॉइंट तक मूव करवाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक उसके ऊपर जो वर्क किया है हमने, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ इस पॉइंट का, कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मीन 1 कोलम्ब पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने यहाँ से एक ऐसे पॉइंट से जहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 के बराबर हमने असाइन किया है, वहाँ से उस पॉइंट तक लेके जाते हैं जिसका हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। तो जितना हमने वर्क किया है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करवाने में, एक पॉजिटिव कोलम चार्ज के ऊपर, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसमें क्या हम करते हैं कि इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 0 ले लेते हैं। तो डेफिनेटली ये देखें, ये जो हमारी इक्वेशन हमने लिखी थी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ अब जब ये पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो इसका पोटेंशियल जो है यू ए वो 0 के बराबर होगा। यू ए को 0 के बराबर पुट कर दें। अब यू बी की वैल्यू हमने निकालनी, तो डेफिनेटली एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0 के बराबर होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी 0 के बराबर हुआ, ये भी 0 के बराबर हुआ। तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस 0 इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू नॉट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अब हम लाजमी तो नहीं सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 के बराबर होता है, तो वहाँ से उस पॉइंट तक चलते हैं जहाँ का पोटेंशियल हमने मालूम करना है। तो जितना हमें वर्क करना पड़ा है, और ये भी याद रखना है कि इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करवाना है, इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवाना है। तो जितना हमें वर्क उस पॉइंट तक पहुंचने में लगता है, करना पड़ता है, वो उस यानी कि डेस्टिनेटेड जो पॉइंट होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि V जो है वो U ओवर Q नॉट के बराबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। और डेफिनेटली इसके यूनिट जो होंगे वो भी वोल्ट के बराबर ही होंगे। अल्लाह हाफिज़।